अच्छा जी। तो जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि सबसे पहली चीज़ ये है कि एजेंसी का सेटअप करने जा रहे हैं हम। एजेंसी कैसे सेटअप करनी है, ठीक है। और उसके अंदर लोकल और इंटरनेशनल दोनों को सामने रखते हुए चीज़ों को किस तरह से करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, ताकि फिर उसको फिर आप आगे कर सकें। सबसे पहली चीज़ तो यही है कि आपने ये देखना है कि मार्केट लोकेशन कौन सी टारगेट कर रहे हैं आप। किस मार्केट को टारगेट कर रहे हैं, इंटरनेशनली भी अगर टारगेट कर रहे हैं तो किस मार्केट को टारगेट कर रहे हैं, ताकि उसके हिसाब से फिर चीज़ों को प्लान आउट किया जाए। तो एक बात तो ये है, टारगेट मार्केट आपको ठीक है। आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कि कौन सी है। सही है। दूसरी चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि क्योंकि टारगेट मार्केट को सामने रखेंगे तो आपको पता लगेगा कि कौन कौन सी ऑफर्स जो हैं वो उस मार्केट के हिसाब से हैं। तो ऑफर्स वरना आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे, तो पहले तो मार्केट को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। फिर एक ऑफर क्रिएट करनी पड़ेगी कि क्या ऑफर आप अभी मार्केट में फ्लोट करना चाह रहे हैं, क्योंकि ऑफर्स तो बहुत सारी हो सकती हैं। ठीक है, सेकंड, बिल्कुल। ये आपने म्यूट हुआ है, मेरे से म्यूट हुआ है। म्यूट तो नहीं हुआ होगा किसी का? हाँ, म्यूट नहीं है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था नहीं। कि आपने फिर उसके बाद ये देखना है कि ऑफर्स कौन सी आपने बनानी है, क्योंकि हर मार्केट के अंदर मुख्तलिफ ऑफर्स होती हैं। कोई एक ऑफर आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी सर्विसेज से रिलेटेड, एजेंसी की ऑफर, जिस ऑफर को आपने प्रमोट करना है या जिसके अगेंस्ट में आपने बिजनेस लेकर आना है। तो वो ऑफर बिल्कुल बहुत ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऑफर आपकी क्या है, ठीक है। हाँ। तो हाँ। दूसरी आपने ऑफर आइडेंटिफाई करनी है। ऑफर आपके पास एक दफ़ा आइडेंटिफाई हो गई, मैं आपको ये स्टेप बाय स्टेप एक पूरी एक आउटलाइन बता रहा हूँ। टारगेट मार्केट हाँ। आइडेंटिफाई हो गई, आपको पता लग गया, ऑफर आपके पास आइडेंटिफाई हो गई, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, जब आप ऑफर आइडेंटिफाई करेंगे तो मार्केट में ही रहते हुए देखेंगे कि उस मार्केट के अंदर कौन कौन से कॉम्पिटिटर्स हैं और वो किस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। तो उनका कॉम्पिटिटिव एनालिसिस होगा, उससे हाँ। अंदाजा होगा कि किस तरह की मार्केट ऑफर्स जो हैं उस मार्केट के अंदर ऑलरेडी जो है वो चल रही हैं। तो आपके पास आप अपनी एक ऑफर बनाएंगे कि अच्छा जी, मेरी ये ऑफर है, ये इसकी प्राइस है, इसमें मैं ये चीज़ें दूंगा, और ये सर्विसेज होंगी इसकी, और ये बाकी लोगों से क्यों अच्छी है। वो सारी ऑफर हमें, आपकी डील जो भी है वो आपकी पता होनी चाहिए कि क्या है, ठीक है। फिर हाँ। उसके बाद जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो ये है कि उसका लैंडिंग पेज हमारे पास बनेगा, कि जी उस ऑफर से रिलेटेड लैंडिंग पेज, और उसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए लैंडिंग पेज का। सही है। तो ऐसी बात है, ऑफर के लैंडिंग पेज के अंदर जो है ऑफर विजिबल होगी, और फिर उस लैंडिंग पेज के अंदर उस ऑफर को जस्टिफाई करने के लिए कि ये जो ऑफर है कोई बंदा क्यों लेगा, वो रीजनिंग उसके अंदर मौजूद होनी चाहिए। लॉजिकल रीजनिंग, या आ, किसी किस्म की भी लॉजिकल भी, या जो मतलब परसुएट कर सके कस्टमर को। और वो लॉजिकल भी हो सकते हैं, और वो जो है इमोशनल भी हो सकते हैं। इमोशनल भी हुक्स भी होते हैं और लॉजिकल हुक्स भी होते हैं। तो वो सारे आप ठीक उसमें है। आइडेंटिफाई करेंगे लैंडिंग पेज में। सही है, इमोशनल एंड ठीक है। लॉजिकल हुक्स जो हैं सही है लैंडिंग पेज के। फिर जाहिर सी बात है, लैंडिंग पेज के बाद लैंडिंग पेज में ये स्ट्रक्चर भी बन गया, लॉजिकल एंड इमोशनल हुक्स भी हो गए, और ऑफर भी इसमें आ गई। और फिर उसके अंदर आपका अल्लाह भला करे, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो कॉल टू एक्शन, कि अगर वो बंदा वो ऑफर लेना चाह रहा है तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, हाउ टू रिडीम ऑफर, ठीक है। तो हाँ। कॉल टू एक्शन इसमें आ जाएगा। अच्छा जी। हाँ। फिर इस लैंडिंग पेज के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, मैं लैंडिंग पेज के अंदर जो चीज़ें आएंगी वो मैं सारी आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। फिर चौथा, उस लैंडिंग पेज के अंदर एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि एक डिटेल्ड वीडियो होनी चाहिए, और उसकी एक आउटलाइन प्रिपेयर करनी पड़ेगी हाँ। हमें, कि जो लैंडिंग पेज के ऊपर एक वीडियो पड़ी हुई हाँ। होगी, जिस पे आज जिसको आके अगर वो पूरा लैंडिंग पेज देखना नहीं चाहता, वो चाहता है कि 1 मिनट के अंदर या 1.5 मिनट के अंदर, 1.5-2 मिनट के अंदर वो वीडियो देख के समझ जाए कि ये क्या हाँ। चीज़ है और किस बारे में बात हो रही है। तो परसुएसिव किस्म की एक वीडियो की आउटलाइन होगी, जिसमें वो ऑफर डिटेल में बताई हुई होगी। वो पूरा पेज भी उसी ऑफर के बारे में बात कर रहा होगा, वो वीडियो भी उसी चीज़ के बारे में बात करी होगी। डिटेल्ड एक वीडियो परसुएसिव हमें चाहिए। सही है। ये सब चीज़ें हमारे पास हो गई। सही है। तो फिर हमने बस लैंडिंग पेज बन गया हमारे पास, तो हमने डोमेन नेम सेटअप करना है। सही है। और होस्टिंग के ऊपर वो डलेगा लैंडिंग पेज। सही है। और उसकी स्पीड ऑप्टिमाइजेशंस वगैरह होंगी कि वो फटाफट खुल रहा है कि नहीं, क्योंकि अगर ये काम नहीं होगा तो फिर वो आपकी एफर्ट ज़ाया हो जाएगी सारी। तो स्पीड ऑप्टिमाइजेशंस होंगी
कि पेज जो है वो कितनी जल्दी लोड हो रहा है मोबाइल डिवाइसेस के ऊपर और डेस्कटॉप डिवाइसेस के ऊपर। तो छठा ये पार्ट हो ठीक गया। है। जब ये 6 चीजें हो गई आपकी, उसके बाद आपका लैंडिंग पेज रेडी है। आपकी क्या कहते हैं, वीडियो आपकी वीडियोस के ऊपर डली हुई है पूरी, आपकी एक सिंगल पेज के ऊपर ऑफर वगैरह सारी चीज़ें हैं। अब जो नेक्स्ट बड़ा स्टेप है वो है इसकी प्रमोशन। जाहिर सी बात है, आपने एक अपनी ऑफर बना ली, लैंडिंग पेज बना लिया, ऑप्टिमाइज कर लिया, कंटेंट वगैरह डला हुआ है, हर चीज़ रेडी है। अब लोगों को आपने उस पर ड्राइव करना है कि लोग किससे आएंगे। सही है। उसके लिए फिर आपने जो अगला स्टेप है वो आपने ये करना है कि आपने बजट एलोकेशन करनी है। सही है कि बजट क्या आपने उसके ऊपर रखना है, कितना बजट आपके पास है और आपने कितना बजट एलोकेट करना है। बजट बजट एलोकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई 1,000 रुपये आपके पास, 2,000 रुपये हैं, 5,000 रुपये हैं, कितना पैसा खर्च करने को हम तैयार हैं। और जैसी बात है, बजट एलोकेशन फॉर टेस्टिंग पर्पसेस होगा और ये टेस्ट बजट होगा जिसकी बेसिस के ऊपर फिर आप बाद में पूरी अपनी कैंपेन रन करेंगे तो आपको एक टेस्ट बजट एलोकेट करना पड़ेगा। ठीक है जी। टेस्ट बजट एलोकेट करने के बाद फिर आप देखेंगे कि किन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपने इस बजट को यूटिलाइज करना है। सही है। वो आपकी मार्केट को सामने रखते हुए और आपकी ऑफर को सामने रखते हुए चीज़ों को आप देखेंगे कि कहाँ ये टेस्ट बजट जो है वो यूटिलाइज होगा। लेट मी ठीक, अच्छा जी। प्लेटफॉर्म टू यूटिलाइज द बजट, इसके अंदर फेसबुक भी हो सकता है। सही है। ठीक है। और गूगल एडवर्ड्स भी हो सकते हैं। सही है। और ईटीसी जो भी मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको अपने बजट यूटिलाइजेशन में फ़ायदा देंगे। तो ये 8वां स्टेप होगा। 9वां स्टेप ये है कि आपका अल्लाह भला करे, उसके बाद फिर आपका जो भी प्लेटफॉर्म है उस प्लेटफॉर्म से रिलेटेड आपको प्लेटफॉर्म रिलेटेड एड्स अपने रेडी करने पड़ेंगे। क्या आपने ऐड दिखाना है? सही है। वो स्टैटिक एड्स भी हो सकते हैं। सही है। वीडियो बेस्ड ऐड भी हो सकते हैं। सही है। और ये आपका प्लेटफॉर्म रिलेटेड एड्स, आपको एड्स अपने सारे प्रिपेयर करने पड़ेंगे। ठीक है। ये जब आपके पास एड्स प्रिपेयर हो जाएंगे तो फिर आप अपनी कैंपेन जो है वो लॉन्च करेंगे। तो ये सिंगल पेज एजेंसी और सिंगल प्रोडक्ट के ऊपर या सिंगल ऑफर के ऊपर बेस करते हुए बहुत सिंपल सा एक तरीका कार है जिसमें आप एक पेज से अपनी मार्केटिंग स्टार्ट कर सकते हैं और अपनी एजेंसी स्टार्ट कर सकते हैं। सही है। और ये इससे इजी कुछ नहीं हो सकता। सही है। ये सबसे इजी काम है। स्ट्रेट राइट अवे जो ऑब्जेक्टिव है उसके ऊपर है। अब आप मुझे बताएं कि मैंने आपको ये स्टेप्स बताए हैं, अब इन स्टेप्स के अंदर क्या, किस तरीके से मैं आपको मजीद एक्सप्लेन करूं, एक एक स्टेप को लेके मजीद इलेबोरेट कर सकता हूं मैं। सही है। और आपने इन सब एक एक चीज़ों को अपने पास करना है। जब ये एक एक चीज़ करके करेंगे तो लास्ट में आपकी कैंपेन लॉन्च हो जाएगी। ये 10 से 15 दिन का टोटल काम है, इससे ज़्यादा का काम नहीं है। सही है। तो अब आप बताएं, कोई सवाल है आपका इसके बारे में? इसको आप नहीं, कह लें इसमें कोई सवाल 10 नहीं है, स्टेप्स ये मैं समझ टू सकता लॉन्च हूँ। डिजिटल सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी, डिजिटल सर्विसेज सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी, या कोई और अच्छा सा वर्ड यूज करना चाहें? या 10 स्टेप्स टू लॉन्च डिजिटल एजेंसी। डिजिटल एजेंसी कह लें ज़्यादा शॉर्ट हाँ, करके, 10 स्टेप्स टू लॉन्च डिजिटल एजेंसी। बताएं जी फात भाई, इसमें आपको कोई बात समझ में आई है? इसमें क्लैरिटी है? कोई कंफ्यूजन है? इसमें पूरी क्लैरिटी है, कोई इशू नहीं है। आपका माइक म्यूट हुआ है फात ये भाई। पूरी बात समझ, मेरा माइक म्यूट नहीं हुआ। आपको आवाज़ आ रही है? एक सेकंड रुके। ओह हाँ, सॉरी। आवाज़ आ रही है? हाँ, मेरा स्पीकर बंद हो गया था, सॉरी। आपका माइक म्यूट नहीं हुआ था। हाँ, कोई मसला नहीं है। नहीं, मुझे ये बात समझ में आ गई है, बिल्कुल इसमें बिल्कुल क्लैरिटी है। अब इसको वन बाय वन जो है ना, सिर्फ हमने इसको जो है फाइनलाइज करना है। लाइक जैसे आपने कहा कि टारगेट मार्केट, तो हमने टारगेट मार्केट को जो है ना, हमने इसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी कि टारगेट मार्केट जो है वो हमने क्या रखनी है। या हम ये देख सकते हैं कि इस वक्त जो है वो सबसे लिक्विडेटिव टारगेट मार्केट क्या हो सकती है, तो हम उस मार्केट की तरफ जो है ना, हाँ, एक एक करके उस पर अब डिस्कशन कर लेते हैं और फिर उससे रिलेटेड टास्क आप अपने हाँ बना लें अपने पास, फिर वो आप अपने साथ करते रहेगा उनको। तो सेशन हमारा फिर दोबारा कर लेंगे, फिर तो आप टास्क को कंप्लीट करेंगे, फिर अगला सेशन कर लेंगे उससे रिलेटेड, ताकि आपकी एक एक चीज़ होती रहे। ऐसे ही
अब टारगेट ऐसे। मार्केट ढूंढने के लिए तरीकाकार क्या है? तरीकाकार टारगेट मार्केट का बड़ा सिंपल सा है कि एक तो हमें पता ही है कि पाकिस्तान में तो इश्यूज हैं ही ऑलरेडी, ठीक है। तो इकोनॉमी हाँ पाकिस्तान की वैसे ही हाँ डिजास्टर हुई हुई है, आगे जाके पूरी दुनिया के अंदर ही एक, मैंने जैसे पहले भी जिक्र किया था कि इशू चल रहा है, हाँ इकोनॉमिक डाउनटर्न है। हाँ सही है। तो मेरे हिसाब से टारगेट मार्केट इंटरनेशनल होनी चाहिए, पाकिस्तान तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। स्ट्रांग इकोनॉमीज होनी चाहिए, और वो स्ट्रांग इकोनॉमीज होनी चाहिए हाँ जहां पर ऑलरेडी बहुत ज्यादा किसी भी चीज के पैसे ज्यादा हैं। तो जब किसी चीज के पैसे हाँ ज्यादा होते हैं और इकोनॉमी डाउन टर्न में जा रही होती है, और कोई कोई बंदा या कोई कंपनी अपनी सर्विस ये सोच के प्रोवाइड कर रही होती है कि मैं इस आपको चीपर ऑल्टरनेटिव दूंगा, तो डाउन टर्न या हाँ बुरे हालात के अंदर लोग उस चीपर ऑल्टरनेटिव को ढूंढ रहे होते हैं। सही है। हाँ तो यूएस की मार्केट है, सही है, और आपका अल्लाह भला करे, यूके की मार्केट है, ऑस्ट्रेलियन मार्केट है, यूरोपियन मार्केट है, सही है। तो ये सारे हाँ एरियाज हैं मेरे ख्याल से। तो आपकी जो कंपनी ऑलरेडी चुके हैं, सेटअप हुई हुई है यूएस के अंदर, तो यूएस हाँ की मार्केट ही सबसे बेहतर है, क्योंकि कंपटीशन तो वहाँ पर हाँ होगा, लेकिन बहरहाल डिमांड हाँ भी वहाँ पर ज़्यादा होती है। और आपके हाँ पास चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आपको जो जितनी ज़्यादा बड़ी ऑडियंस रीच होती है आपकी, उतना ज़्यादा चांसेस होते हैं हाँ आपके पास कि आप अपनी कॉस्ट पर एक्विजिशन आपकी या कॉस्ट पर रीच जो है वो कम पड़ेगी। तो आपकी चूंकि हाँ ऑलरेडी हर बंदा अपनी स्ट्रेंथ को देखता है, जाहिर बात है किसी बंदे का अगर कोई कंपनी सेटअप ही यूके में है, तो उसके लिए यूके भी अच्छी मार्केट हो सकती है। सही है, लेकिन जिसके जहाँ हाँ कॉन्टैक्ट्स हैं, तो आपके ऑलरेडी कॉन्टैक्ट चूंकि यूएस के अंदर है, और यूएस के अंदर एक आपका बिजनेस सेटअप भी हुआ है, तो नंबर भी वहीं का ही है, एड्रेस भी वहीं का ही है, तो मेरे ख्याल से तो आप यूएस को टारगेट कर लें एज अ ठीक हो होल। गया। ठीक है। और ठीक है। यूएस की मार्केट अगर आप टारगेट करेंगे, तो अब आपके पास अगला स्टेप आ जाता है कि ऑफर। तो फिर यूएस की हाँ मार्केट के बाद अगर आप मार्केट आपने आइडेंटिफाई कर ली है, जनरलाइज ये मार्केट है, फिर उसके बाद आपकी हाँ मार्केट के अंदर फिर मजीद भी थोड़ी सी हम कर सकते हैं बात। सही है। कि हाँ एक तो आपका लोकेशन है मार्केट के अंदर, फिर उसके हाँ बाद ये भी आ जाती है कि मार्केट में किन लोगों के लिए आप अपनी ऑफर डिजाइन कर रहे हैं। डॉक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है, मार्केटिंग के लोग हो सकते हैं, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकते हैं, रियल एस्टेट हाँ के लोग हो सकते हैं, ठीक है, आपका अलग अलग है, स्टार्टअप्स हो सकते हैं, स्टार्टअप बिजनेस ओनर्स हो सकते हैं, स्टार्टअप्स हो सकते हैं। सही है। और क्या कहते हाँ हैं, ई कॉमर्स प्रोवाइडर्स हो सकते हैं, जो ई कॉमर्स सर्विसेज बेच रहे हैं, हाँ वो हो सकते हैं आपकी सर्विसेज के टारगेट। फिर आपका अलग अलग करे जो ट्रेडिशनल स्टोर्स होते हैं, जैसे कि ग्रोसरी स्टोर्स हैं या ट्रेडिशनल स्टोर्स हैं, वो हो सकते हैं। जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जैसे प्लम्बिंग है या कारपेंटर है, या जो मुख्तलिफ किस्म के इस तरह की हर यूएस के अंदर ही मुख्तलिफ इस तरह की सर्विसेज होंगी, उनके प्रोवाइडर्स होंगे, तो वो उनको भी ये कर सकते हैं। अब ये जाहिर सी बात है, हम एक ऐसी ऑफर बनाएं या ऐसी मार्केट आइडेंटिफाई कर लें जिसमें हम कहें कि हम सबको बेचेंगे, तो वो फिर काम नहीं होता। हाँ आपने अगर मार्केट में स्टैंड आउट होना है, अपने लैंडिंग पेज को आपने 100% ऐसा बनाना है जो कि अगले बंदे को वो कर सके, कन्विंस कर सके, तो आपके पास फिर जो हाँ है वो रेलिवेंट मार्केट की आपकी वो होनी चाहिए कि जी मैंने किस जगह पे अपने आप को पोजीशन करना है, किन लोगों को बेचना है। सही है। हाँ फिर आपने इस चीज वो आइडेंटिफाई करने के लिए क्या चीज मैं अगर मुझे आइडेंटिफाई करनी होगी मार्केट के अंदर मजीद लेजर पिन पॉइंट करना है कि मैंने किन लोगों को सेल करना है, तो उसमें मैं क्या चीजें देखूंगा। मैं मैं आपको वो चीजें बता रहा हूँ, फिर आपने अपनी खुद से वो डिसाइड करना है थोड़ा होमवर्क करके। हाँ मैं ये देखूंगा उसके अंदर कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरा हाँ कोई रिश्तेदार जानने वाला, उसके उसका पास बैकग्राउंड क्या है, उसके कहाँ कॉन्टेक्ट्स हैं। सही है। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट चीज है। फिर मेरी अपनी नॉलेज सेट क्या है, मैं अपनी नॉलेज की बेस के ऊपर किस मार्केट के बारे में ज्यादा जानता हूँ। अगर मैंने डॉक्टर्स के साथ हाँ काम ही नहीं किया, तो मैं डॉक्टर्स को टारगेट करना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, लर्न करना पड़ेगा। लेकिन मैंने सारी जिंदगी फॉर हाँ एग्जांपल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को टारगेट किया है, मेरा उनके साथ ताल्लुक हाँ रहा है, तो मुझे पता है चाहे जी कॉलेज यूनिवर्सिटी या स्कूलों को मैं टारगेट कैसे कर सकता हूँ। सही है। हाँ या मैंने सारी जिंदगी जो है फॉर एग्जांपल मेरा कोई करीबी ताल्लुक रहा है, या कोई मेरा बैकग्राउंड है जिसके अंदर मैं जो हूँ वो रियल एस्टेट वालों के साथ बहुत मेरा जान पहचान रही है, तो जितना आपको मार्केट के बारे में हाँ नॉलेज होगी, उनके उनके पेन पॉइंट्स के बारे में पता होगा, तो वो आपके लिए उनको टारगेट करना इजी है। ठीक है। तो आपने वो लिस्ट डाउन करने हैं, आप वो तीन चार कोई निकाल लें अपने पास सोच समझ के कि अच्छा यार ये वो हाँ एरियाज हैं, और इनको टारगेट मैं इसलिए नहीं कर रहा हाँ कि आ, मुझे अच्छे लगते हैं,
सही है, मतलब ख्वाहिश है मेरी कि मैं ज्वेलरी वालों को टारगेट हम्म, करूं। आपने ये देखना है कि हम्म, आपकी जो पास हिस्ट्री के अंदर कौन से ऐसे लोग हैं जिनके साथ आपने बिजनेस किया है, जिनके बारे में आपको पता है यार, जो आप आम बंदे को नहीं पता होता। हर बंदे की जो हम्म, है ना कोई ऐसी उसके पास नॉलेज होती है जो बाकी लोगों के पास नहीं होती। तो इस तरह से आपने, एक तो ये चीज मैं कंसिडर करूंगा, सही है। फिर मैं दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कंसिडर करूंगा साथ में कि जब इकोनॉमी के हालात बुरे होंगे तो उन लोगों के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट आएगा। ठीक है। तो हम्म, अमूमी तौर पे मैं समझता हूँ कि जो डिजिटल सर्विसेज हैं, वो जितने भी ऐसे बिजनेसेस, तकरीबन सारे बिजनेसेस हिट होना है, सही है। और हर हम्म, बिजनेस जब हिट होगा तो उसकी फिर कोशिश ये होगी कि वो ट्रेडिशनल अपनी जो काम वो ऑलरेडी कर रहा है, जिससे उसको फायदा नहीं हो रहा, तो फिर वो डिजिटल की तरफ आता है। हम्म, सही है। तो जब भी इकोनॉमिक डाउनटर्न हम्म, आता है तो आईटी वाले, मार्केटिंग वाले, डिजिटल वाले बहुत पैसे कमाते हैं। उसकी वजह यही होती है कि उनकी जो चीज होती है, एक बंदे ने दुकान खोली हुई है, ठीक है, अब वो दुकान पे पहले जो है ना हम्म, रेस्टोरेंट था उसका, वो डिलीवर बेच रहा था, कोई हम्म, बर्गर बेच रहा था। अब कोविड आया, कोविड के अंदर उसको पता है कि जी ये चीज नहीं बिक सकती, सही है, लोग आके मेरे रेस्टोरेंट में नहीं हम्म, बैठेंगे, तो उसको पता है कि यार मैंने किसी तरीके से अपना कोई ऑनलाइन प्रमोशन मैं अपनी फूड की करूं तो मेरा काम हो जाएगा। इतने में उसको फॉर एग्जांपल कोई ऐड नजर आता है जिसमें फूड इंडस्ट्री को कोई ऐड टारगेट कर रहा है, और वो देखता है अच्छा यार फूड हम्म, सर्विस के लिए एक पैकेज है, मैं $1000 के अंदर मुझे बंदा वेबसाइट बना के देगा, मेरी सर्विस को प्रमोट करेगा और मुझे ऑर्डर्स ला के देगा। तो वो बोलेगा इस बुरे हालात के हम्म, अंदर, वो कहेगा यार मैं एक काम करता हूँ, क्योंकि ये तो कोविड आ रहा है, सिचुएशन खराब है, तो मैं यार $1000 में इस बंदे से पैकेज का ले लेता हूँ, क्योंकि ये मेरी बिजनेस को समझता है। समझ रहे हैं आप। हम्म, तो आपने इन चीजों को जरा फोर्स ही करना है कि जब हालात खराब होंगे मार्केट के, जब पैसा नहीं होगा मार्केट के अंदर, इकोनॉमिक डाउनटर्न है ये इस दफा, कोविड वाला सीन नहीं है, इस दफा इकोनॉमिक डाउनटर्न है, सही है, जो 2023 के बीच में एक्सपेक्टेड है, अभी से शुरू हो गया है, लोगों ने अभी से पैसा खर्च करना बंद कर दिए हैं। तो इनसे कौन कौन से कारोबार अफेक्ट होंगे? मेरे हिसाब से जो कारोबार अफेक्ट होंगे वो ज्यादातर लग्जरी ब्रांड्स अफेक्ट होंगे, या जो जिनकी चीजें महंगी थी वो अफेक्ट होंगे, सही है। तो उन उन वो तो अफेक्ट होंगे, लेकिन उनका उनका फ्यूचर भी नहीं है ज्यादा, उनका फ्यूचर भी नहीं है ज्यादा, क्योंकि उसकी वजह यह है कि इस हालात के अंदर अगर बिजनेस इम्पैक्ट होगा तो जो कस्टमर है वो भी ऐसे लोगों से दूर किनारा कशी इख्तियार करेगा जो कि ऐसी चीजों में डील करते हैं जो लग्जरी हैं, सही है। मतलब कोई भी ये नहीं बोलेगा कि यार मैं सोफा जो है वो महंगा वाला सोफा खरीदूं, तो जो लग्जरी ब्रांड्स हैं या जो जो नेसेसिटीज नहीं है, लोग उनको अवॉइड करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि इस टारगेट सेगमेंट को तो अवॉइड करना चाहिए ऑल टुगेदर। जहां जहां जो जो इस तरह के लोग हैं, सही है। अब मतलब फॉर एग्जांपल हेल्थ केयर की बात कर लें, हेल्थ केयर के अंदर एक है कि जी हेल्थ केयर के अंदर कुछ लोग हैं जो कि आपकी चेहरे की जो वो करते हैं, मॉडिफिकेशंस करते हैं, सही है, खूबसूरत लगने के लिए। उन पे तो लोग, जाहिर सी बात है, जब पैसे ही नहीं है लोगों के पास तो लोग चेहरे की मॉडिफिकेशन वाले के तरफ नहीं जाएंगे ना। तो आपने इन बिजनेस को नोट इग्नोर करना है। हाँ, वो चीजें जो नेसेसिटीज हैं, सही है, जैसे कि ग्रोसरी है या और बेसिक चीजें हैं, और उनके अंदर बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जो कि अभी डिजिटल नहीं गए हैं, वो इम्पैक्ट, उनकी प्रोडक्ट तो इस काबिल है कि वो बुरे हालात में बिक सकती है, उनकी प्रोडक्ट में इतना दम है कि वो बुरे हालात में भी बिकेगी। लेकिन उनकी प्रोडक्ट नेसेसिटी है, चूंकि वो मतलब चाहिए, चाहिए खाना सबको चाहिए, बेसिक खाना सबको चाहिए, सही है। आपका अल्लाह भला करे क्लोथिंग सबको चाहिए, बेसिक हेल्थ केयर सबको चाहिए। तो जो बेसिक नेसेसिटी की चीजें हैं जो लोगों की जिंदगियों में है, वो तो लोगों को चाहिए चाहिए, लोगों ने करनी करनी है। तो लेकिन अगर इस तरह की हम कोई हम अपनी मार्केट में कोई ऐसा सेगमेंट आइडेंटिफाई कर लें जो बेसिक नेसेसिटीज को डील कर रहा हो, और दूसरा उसकी डिजिटल प्रेजेंस ना हो, तो ये हमारे लिए, मैं समझता हूँ कि वो ऑडियंस है जिसके हिसाब से हमें अपनी प्रोडक्ट या ऑफर को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास क्योंकि अगर कारोबार करने वाला, जिसके लिए आप जिसको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर उसका बिजनेस ही नहीं चल रहा, या उसके बिजनेस की डिमांड ही नहीं है मार्केट में, तो वो आपको पैसे कैसे देगा लॉन्ग टर्म में? लेकिन अगर उसका बिजनेस ऐसा है जो कि उसकी डिमांड तो है लेकिन वो डिजिटली अभी इनेबल्ड नहीं है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं एक एक तो ये चीज देखूंगा, ठीक है, अपनी स्ट्रेंथ देखूंगा, उसको देखूंगा कि वो किस तरह का बिजनेस है। तो चौथा फिर मैं ये देखूंगा कि मार्केट के अंदर ऑलरेडी कितने ज्यादा कॉम्पिटिटर्स उसको टारगेट कर रहे हैं,
सही है। हाँ, उस सेगमेंट को, फॉर एग्जांपल आपने कोई तीन चार निकाल लिए कि मैं डॉक्टर्स को टारगेट करूंगा, मैं ग्रोसरी स्टोर्स वालों को टारगेट करूंगा, या मैं जो हूँ वो क्या कहते हैं जो प्लम्बर्स हैं मैं उनको टारगेट करूंगा, या इलेक्ट्रिशियंस हैं मैं उनको टारगेट करूंगा। ठीक है। तो आपने साथ में जब उनको टारगेट करने का निकाला, तो फिर आपने ये देखना है कि अच्छा जी, अब मैं जाके चेक चेक करता हूँ कि यूएस की मार्केट में इलेक्ट्रिशियंस को ऑलरेडी कितनी वेबसाइट्स टारगेट कर रही हैं, प्लम्बर्स को कितनी वेबसाइट टारगेट कर रही हैं, उनका क्या साइज है। उससे आपको ये फायदा होगा कि अगर आपको, जाहिर सी बात है, अगर कोई ऑलरेडी एक एक मार्केट ऑलरेडी स्टेब्लिश होनी चाहिए। सही है। इतना इतना साइजेबल चंक हो उसका, इतना बड़ा साइजेबल चंक हो कि अगर ऑलरेडी, जाहिर सी बात है, अगर एक बंदा, एक कंपनी 50 ऑर्डर ले रही है एक जगह से, ठीक है, एक मार्केट को टारगेट करके 50 ऑर्डर ले रही है, तो हमें इस बात का उससे मिलती है कि भाई 50 नहीं तो हम कम से कम 2 ऑर्डर तो ले ही लेंगे। लेकिन एक जगह से मार्केट से आ ही रहा है, 2 ऑर्डर आ रहे हैं, और आप फिर वहां पर बैठ के अपने आप को पोजीशन करेंगे, तो आप अपनी पोजीशनिंग गलत जगह करेंगे। तो ये बहुत सेंसिबल, अगर आपकी ये चीज गलत हो गई, मार्केट आइडेंटिफाई करने में गलती की, तो आप नुकसान उठाएंगे। तो बेहतर यही है कि पहले होमवर्क करके सेंसिबल तरीके से उस मार्केट को आइडेंटिफाई किया जाए, जो मार्केट, मतलब हमारे बहुत सारी मार्केट है, क्रिप्टो करेंसी, एजुकेशन, मतलब दुनिया के अंदर ये सारी मार्केट है, सबको डिजिटल सर्विसेज चाहिए। सही है। फैक्ट्री ओनर है कोई, इवेंट्स हैं, कोई इवेंट प्रोवाइडर है, कोई टूरिस्ट है, टूरिज्म वाला बंदा है, 100 चीजें हैं आपके सामने। तो इस पे थोड़ा आपको दिमाग लगा के अपनी टारगेट मार्केट के दो तीन चीजें निकालें आप उसमें से, और उसमें रीजंस उसके लिखें अपने पास, आइडेंटिफाई करें कि मैं इसको टारगेट कर रहा हूँ, उसके पीछे ये रीजन है। ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि पहला टास्क तो आपका ये है। ठीक है, मैंने आपको उसके ऊपर गाइडलाइंस ये दे दी हैं। ये वाला टास्क तो ये वाला टास्क रिजॉल्वेबल है। हाँ, ये रिजॉल्व, इसमें ये कोई ऐसी चीज मतलब नहीं है। ये आप घंटे 2 घंटे बैठेंगे, दिमाग लगाएंगे, अपने फ्रेंड से कोई मशवरा करेंगे जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं कि यार क्या होनी चाहिए, तो वो भी आपको बता देंगे। सही है। फिर उसी कॉम्पिटेटिव एनालिसिस के अंदर जब आप देख रहे होंगे कि कौन लोग इनको बेच रहे हैं, तो आपको ऑफर्स भी नजर आएंगी। ठीक है। सही है। तो ऑफर्स भी आपको समझ नजर आएंगी। ऑफर्स ढूंढने का एक तरीका कार ये भी होता है कि आप अपने में, अब ऑफर्स आपने ढूंढनी है तो कैसे ढूंढेंगे, वो मैं बता देता हूँ थोड़ा सा आपको, कि कॉम्पिटिटर के हवाले से आपको ऑफर्स ढूंढनी है कि कोई कौन उनको क्या क्या ऑफर्स कर रहा है। तो उसके दो तीन तरीके कार हैं बेसिक से। एक तो तरीका कार ये है कि वीपीएन इंस्टॉल कर लें, क्रोम पे जाके सबसे पहले अपना प्रोफाइल आउट करें पाकिस्तानी, और यूएस जो आपकी टारगेट लोकेशन है उसके हिसाब से अपना प्रोफाइल सेटअप करके वीपीएन माँ की आईपी लगा के फिर गूगल को ब्राउज करना शुरू करें। गूगल पे जाके सिंपल एज दैट टर्म्स लिखना शुरू करें, प्लम्बिंग सर्विसेज, या प्लम्बिंग वेबसाइट, वेबसाइट फॉर प्लम्बर्स, वेबसाइट फॉर डॉक्टर्स, वेबसाइट फॉर फलाना। तो आपको मुख्तलिफ किस्म की वेबसाइट्स ऐड नजर आएंगे वहां पर, बेताशा ऐड नजर आएंगे। उनको आपने खोल खोल के चेक करना है, आपको उसका अंदाजा होगा, अच्छा यार ये है, ये वेबसाइट है। ठीक है। फिर आपको एक तो इस चीज से अंदाजा होगा, अगर आपके पास कोई 10-15, आपकी टारगेट कैटेगरी के हिसाब से कोई आपके पास 5-6 वेबसाइट्स आ जाती हैं, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप उस वेबसाइट के ऊपर एसईएम रश को यूज करते हुए उसके उसको जाके सर्च कर सकते हैं उस वेबसाइट को, तो वो आपको बता देगा कि ये बंदा कितने पैसे खर्च कर रहा है एड्स के ऊपर। ठीक है। तो आपको मुख्तलिफ टूल्स के वो जरिए मुझे से, टूल नहीं पता, कौन सा टूल वो मैं, बताया तुमने? एसईएम रश वो पेड टूल है, लेकिन मैं आपको उसकी जुगाड़ बता दूंगा कि वो कैसे मिलेगा या क्या तरतीब है। अच्छा। तो मतलब उसके जरिए से फिर आपको ये पता लग जाएगा कि ये जो वेबसाइट है जो ऐड चला रही है, ये कितने की ऐड चला रही है। अच्छी बात है, अगर पिछले 4 महीने से एक बंदा किसी कीवर्ड पे ऐड चला रहा है, तो उसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ मिल रहा है ना, उसको पैसे खर्च कर रहा है तो कुछ मिल रहा है, ऐसा तो नहीं है कि वो फ्री में चला रहा है। ठीक है। उसको कुछ रिजल्ट मिल ठीक रहा है वहां से, तो वो ठीक है। पैसे कमा रहा है वहां से। ठीक है। उसकी फिर हम ऑर्गेनिक भी देख सकते हैं कि किन किन कीवर्ड्स के ऊपर ऑलरेडी उस ऑर्गेनिकली वो एसईओ के जरिए से वो अगर उन कीवर्ड्स पे पोजीशन है, तो भी हमें पता लग जाएगा कि वो कितना वहां से कर रहा है। तो आपको उससे ना एक श्योरिटी आना शुरू होगी कि हाँ यार, ये बंदा $50,000 लगा रहा है, ये $20,000 लगा रहा है, ये $15,000 लगा रही है कंपनी, इस मार्केट को टारगेट कर रही है, $15,000 लगा रही है, $10,000 लगा रही है। तो आपको पता होगा कि आप हवा के अंदर तीर नहीं चला रहे। आपने अगर पेड एड्स लगाने हैं तो उसके पीछे ये आपकी रिसर्च है। सही है। तो ये आपको स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा, थोड़ा सा मार्केट का अंदाजा लगा के, पहले अपनी सिचुएशन को देख के, फिर वीपीएन के थ्रू। फिर दूसरा, आप फेसबुक में किस तरह कर सकते हैं कि आप फेसबुक का अपना अकाउंट बना के फेसबुक पे सर्चिंग जरा शुरू करें, उसके ऊपर भी वीपीएन लगा लें,
बेहतर है कोई नया अकाउंट बना लें यूएस का रिलेटेड, ताकि आपको उस लोकेशन के एड्स नजर आना शुरू हो जाएं। जब आप उस तरह की चीजों को लाइक करना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली गूगल फिर आपको वो एड्स दिखाना शुरू कर देगा। मतलब फॉर एग्जांपल आपने अपना प्रोफाइल बनाया, डॉक्टर हैं आप, आपने डॉक्टर की मार्केट देखनी है कि डॉक्टर्स को कौन कौन टारगेट कर रहे हैं लोग। ठीक है, तो आपने एक रैंडम डॉक्टर के नाम से एक बना लिया फेसबुक का प्रोफाइल। ठीक है, और बनाने के बाद उस पर पोस्ट वोस्ट डालने के बाद ताकि वो जरा जेन्युइन लगना शुरू करें, क्योंकि फेसबुक जो है ना ब्लॉक कर देता है नए अकाउंट्स को। आपने फॉर एग्जांपल डॉक्टर के नाम से एक अकाउंट बना लिया अपना, फलाना डॉक्टर, डॉक्टर एरिक बर्ग, यूएस के अंदर है, प्रोफाइल पिक्चर लगा ली कोई तब, और पोस्टर उससे डाल के 8-10 पोस्टर डाल के फिर आपने उससे ब्राउज करना शुरू किया न्यूज फीड को। अब वहां पर आप सर्च कर रहे हैं वेबसाइट्स फॉर डॉक्टर्स, वेबसाइट फॉर हॉस्पिटल्स। जब आप ये करना शुरू करेंगे आपको ऑटोमेटिकली फेसबुक के ऊपर एड्स नजर आना शुरू हो जाएंगे। आप उन एड्स को नोट करें, आपको समझ में आ जाएगा अच्छा जी ये क्या सिलसिला है। अगर तो अगर तो वो ऐड जो है अ, उसके नीचे आपको नजर आ रहे हैं 250 कमेंट्स, 200 कमेंट्स, 50 कमेंट्स, 40 कमेंट्स, आपको अंदाजा हो जाएगा ये ऐड बहुत पुराना चल रहा है, इसके ऊपर ये बंदा मुस्तकिल पैसे लगा रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कुछ है। देखिए पैसे खर्च करना तो बहुत आसान है, बजट आपने आगे जाके आइडेंटिफाई करेंगे, लेकिन बजट लगाने से पहले आपको तस्दीक होनी चाहिए कि नहीं यार इस पे ऑलरेडी अगर एक बंदा ऐड चला रहा है फेसबुक का और 20 कमेंट्स आ रहे हैं और स्पॉन्सर ऐड नजर आ रहा है, और आप हर जब भी चेक करते हैं आपको उसका ऐड नजर आता है, तो उसका मतलब ये है कि ही इज गेटिंग समथिंग फ्रॉम हेयर। ठीक है, तो इस तरीके से आपने कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करना है। सही है, खुद से भी और टूल्स के जरिए से भी, जो मैंने बताया था एसईएमरुश के थ्रू भी आप कॉम्पिटिटिव एनालिसिस कर सकते हैं। और एक और टूल है, ये मैं वेबसाइट लिख देता हूँ यहाँ पर। सही है, ये पेड है एसईएमरुश तो। सही है, और इसके अलावा आपका अल्लाह भला करे, क्या नाम था यार, स्पाइफू के नाम से एक टूल है। ठीक है, उससे आपको कॉम्पिटिटिव का एनालिसिस हो जाता है। और फिर एक टूल और है सिमिलर वेब है। सही है, उससे आप जब वेबसाइट, इनके लिए आपको वेबसाइट्स आपके पास होनी चाहिए। पहले तो आप वेबसाइट्स निकालेंगे, जो स्टेप है वो ये है कि पहले वेबसाइट्स निकालेंगे, फिर आप इन वेबसाइट्स को जब इन टूल्स में डालेंगे तो वो आपको इनकी तफसीलात बताएगा कि अच्छा जी ये वेबसाइट्स ये बताएंगे आपको कि अच्छा इस वेबसाइट के ऊपर कितनी पेड एड्स रन हो रहे हैं या कितना ऑर्गेनिक ट्रैफिक है। सही है, इनकी फ्री भी होते हैं पेड भी हैं, ज़्यादातर पेड ही हैं ये, लेकिन इनके ट्रायल वर्जन से आप कुछ ना कुछ निकाल लेंगे। ठीक है, और फिर उसकी जुगाड़ भी है, वो भी डिस्कस कर लेंगे बाद में। तो ये मैं समझता हूँ कि अगर आपने कर लिया तो उससे फिर अच्छा, अब आपको ऑफर्स भी नजर आना शुरू हो जाएंगी उनसे रिलेटेड कि वो क्या बेच रहे हैं। ठीक है, तो उनके स्क्रीनशॉट लेने हैं, तस्वीरें लेनी है, आपने वो सारा डाटा एक्यूमुलेट करना है। वो डाटा एक्यूमुलेट हो गया, फिर आपको अंदाजा हो जाएगा अच्छा यार मैंने अपने आप को इधर पोजीशन करना है, इस मार्केट में इस कैटेगरी को पोजीशन करना है। और फलाना बंदा अगर एक चीज बेच रहा है, वेबसाइट की डील बेच रहा है 1200 रुपए के अंदर, तो ये करके डॉक्टर्स को बेच रहा है। ठीक है, तो यार जब आपके सामने वो चीज होगी, फिर जब हम अपनी ऑफर बनाना शुरू करेंगे, जो हमारा स्टेप नंबर सेकंड था, तो हमें पता होगा कि हमारी ऑफर कितनी वेल वेल फॉर्म्ड ऑफर है। क्योंकि मार्केट में बंदा अगर 1200 की बेच रहा है तो हम 1000 की बेच सकते हैं, 1100 की बेच सकते हैं। या अगर 1200 में 4 चीजें दे रहा है तो हम 1300 में उसको 5 चीजें दे सकते हैं। सही है, तो हम उसकी ऑफर के अंदर जो कमियां हैं वो दूर निकालेंगे, और उनको जो है हम अपने हिसाब से ऑफर को अपनी बेहतर से बेहतर बनाएंगे। फिर उसी से रिलेटेड फिर हमारी ऑफर है। तो मैं समझता हूँ कि ये इसको आप यहाँ तक भी करें तो फिर अगला सेशन करते हैं वहां से कंटिन्यू करके, जहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही होगी, जहाँ आप फंस रहे होंगे, फिर वहां से हम उसको बैठ के देखेंगे, फिर हम अगले स्टेप पे आएंगे कि हमने अपनी ऑफर को कैसे बेहतर बनाना है। लेकिन ये टारगेट मार्केट को आइडेंटिफाई करना, सर्च करना, ये और फिर उसमें से उनकी रिकग्निशंस करना कि कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है। सही है, वो मैंने आपको सारी चीजें बताई हैं इसके अंदर। सही है, तो आप एक अगर मौका लगेगा तो इसको जरा दोबारा भी एक दफा वीडियो को देख लेंगे तो आपको सारी बातें जो मैंने पॉइंट बताए हैं वो आपके पास याद होंगी। तो फिर आप नोट्स ले लेगा, आप एक एक करके उन चीजों को करेंगे, वो निकल आएगा। इसी तरीके से बनाया जाता है। सही है, ऐसा ही है, ऐसा और ही है। ये स्टेप्स जरूर ऐसा ही है। और ये स्टेप्स बड़ी बड़ी कंपनीज नहीं कर पा रही हैं यार आजकल मार्केट के अंदर। लोगों को मैं आपको ये बता रहा हूँ मैं बड़ी बड़ी कंपनीज को जानता हूँ जो, जिनके पास जब बैठो ना तो उनको कोई आइडिया नहीं होता, वो बस आ जाते हैं यार हमने ना सर्विसेज बेचनी है, डिजिटल कंपनी बनानी है। भाई डिजिटल सर्विसेज बेचने के लिए ये तरीका कार है, इस तरीके कार के तहत आप चलेंगे तो होगा। जब ये बन जाएगा, अच्छा, ये ऐसी चीज है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके ऊपर बेस करते हुए आप अपनी पूरी, लिटरली मैं आपको हकीकत बताऊं, अगर इसको आपने लग के कर लिया ना और एक दफा आपका टेस्ट रन हो गया और आपकी ऑफर बन गई, आपका लैंडिंग पेज बन गया, उसके बाद तो देखें यार फाद भाई,
सिर्फ इतना सा काम होता है। आपको पता है मैं 100 रुपए लगा के कस्टमर लेकर आ रहा हूँ, ठीक है, और 500 रुपए मुझे दे रहा है कस्टमर, तो पीछे फिर क्या है? फिर तो प्रॉफिटेबिलिटी है, फिर तो सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी है ना। फिर तो आपकी सिर्फ स्केलेबिलिटी है कि आपने स्केल कैसे करना है इस चीज को। अपने फिर आपने ये देखना है कि आपने स्केल कैसे करना है, आपने मजीद पैसे कितने इन्वेस्ट करने हैं, और डिलीवरी में आपने फोकस करना है कि मैं डिलीवर कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा। फिर तो एक्सपेंशन है। पर यही है और कुछ भी नहीं है, और ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। ये चूंकि हम लोग नहीं करते सही से, तो फिर हम फंस जाते हैं। तो बस आपने ये अच्छा, करी। एक बात बताओ, हमारे पास जो है वो अगर हम मार्केट की करते हैं तो मार्केट के अंदर आपने कहा कि अपनी स्ट्रेंथ को आपने आइडेंटिफाई करना है, बट डेफिनेटली पहले आप स्ट्रेंथ को ही देखेंगे, फिर आप वीकनेसेस पे और अपॉर्चुनिटी पे और थ्रेट पे जाएंगे आप, जिसे हम स्वॉट एनालिसिस बोलते हैं। चलें अब हम अपनी स्ट्रेंथ की बात करते हैं, तो हमारी स्ट्रेंथ ये कि हम ऑलरेडी यूएस में प्रेजेंस करते हैं, हमारे पास ऑलरेडी यूएस के अंदर एक एक्सपोर्ट हमारा बिजनेस है जो हमारा मेन बिजनेस है, ठीक है। अब उस बिजनेस के अंदर ही हमारी डेफिनेटली रिलेशनशिप है जो है वो रिसाइकल इंडस्ट्रीज के अंदर ठीक है, आ इसको रही है आप, आपको। इसको बिल्कुल मुझे आवाज आ रही है। इसके अंदर आप मजीद ड्रिल डाउन करेंगे ना कि अगर आप इंपोर्ट करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं। पहली बात तो मुझे थोड़ा सा, इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। यूएस नहीं, हम यूएसए से एक्सपोर्ट करते हैं, यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं। यहाँ पर तो आपका असल बजना इंपोर्ट का है ना। आप इंपोर्ट कर रहे हैं, असल में पाकिस्तान में रह के इंपोर्ट कर रहे हैं और यूएसए से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान अब आप जिनसे, यूएसए में जो कंपनी, वो एक्सपोर्ट कर रही है और आप यहाँ यूएसए से में जो उसको इंपोर्ट कर रहे हैं। एग्जैक्टली, हाँ तो अब अब, अगर हम मैं अपनी रिसाइकलिंग, सॉरी आप बोलिए। हाँ तो अब आपने इसी में ये देखना है कि उनमें जो आपके जो कस्टमर्स हैं, अगर फॉर एग्जांपल 200 कस्टमर्स हैं, सही है, तो उनमें 200 कस्टमर में ज्यादातर कस्टमर्स का क्या बिजनेस था जिनसे आपने माल लिया है, सही है। तो आपको अंदाजा हो जाएगा, अच्छा यार ये चीज है, या टेक्निक, या अब इसमें देखें ना, एक बहुत बड़ी जेनरे है। वो जेनरे क्या है? कंप्यूटर के शॉप्स वाले, जिनकी कंप्यूटर शॉप्स हैं, सही है। मतलब आपको उस बारे में भी तहाशा नॉलेज है कि वो क्या इक्विपमेंट बेच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। कोई लैपटॉप स्टोर है, कोई ऐसा बिजनेस है जो लैपटॉप्स वगैरह बेच रहा है, या बिजनेस, या इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोवाइडर्स हैं, या कंप्यूटर से रिलेटेड जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। ये एक पूरी एक निच है जिनके स्टोर्स होंगे जो डिजिटल अपने आप को लेके जाना चाहते होंगे। बहुत सारे गए हैं डिजिटल, बहुत सारे नहीं गए होंगे, सही है। कितने ऐसी शॉप्स होंगी जो कंप्यूटर मेंटेनेंस शॉप्स होंगी, सही है। ये एक निच निकलती है आपकी बातों से, मुझे अंदाजा है, जो कि आप कंप्यूटर का माल ज्यादातर मंगवाते हैं, ठीक है। फिर इसमें आप एजुकेशन बिजनेस को टारगेट करते होंगे वहां पर, जो यूनिवर्सिटीज हैं या कॉलेजेस हैं जो कि अपना माल बेच, जिनका ऑब्सोलीट हो जाता है इक्विपमेंट, आप वो खरीदते हैं। तो उनके अंदर आपके कॉन्टेक्ट होंगे, आपको उनके बारे में जितनी आपको नॉलेज होगी काम बंदे को नहीं होगी। तो वो आपने फिर देखना है, जरा ड्रिल डाउन करके देखना है कि पिछले लास्ट 5 to 10 ईयर्स के अंदर आपने किन बिजनेस के साथ काम किया है और किन के बारे में आपको ज्यादा नॉलेज है। या कभी कभार ऐसा होता है कि बंदा जो है काम तो किसी नौयत का कर रहा होता है, लेकिन उसमें कोई खास इंडस्ट्री को टारगेट कर रहा होता है। जैसे मैंने बात एजुकेशन की बात की, या फाइनेंशियल सेक्टर है, उसके बारे में आपको ज्यादा नॉलेज हो गई है किसी वजह से, आपने पिछली 5 डीलें जो है फाइनेंशियल सेक्टर के साथ की हैं। तो एग्जैक्टली जरूरी नहीं है कि आपने उसी को फॉलो करना है, लेकिन अगर उसमें कोई अपॉर्चुनिटी, क्योंकि फिर आप उसको देखेंगे भी ना कि ये इसकी आगे जाके डिमांड इनकी है भी कि नहीं है, सही है। उसमें से एक आपने आइडेंटिफाई कर ली, या दो चीजें आइडेंटिफाई कर ली, फिर आपकी अपनी लाइकिंग भी हो सकती है। एक बंदा है जो फूडी है, उसको खाने के बारे में बहुत अच्छा लगता है, तो वो तो खाने के बारे में जितनी उसकी नॉलेज है किसी की नहीं हो सकती, ठीक है। तो वो जरूरी नहीं है कि बिजनेस ही करता हो उस चीज का। तो आप उसके हिसाब से अपनी मुख्तलिफ कैटेगरीज 4-5 निकाल लें, ताकि आप उस पर रिसर्च जब करने बैठेंगे, या पहली कैटेगरी, यार मैं उनको देखता हूँ यार इनमें कितना अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है, कौन कौन इनको बेच रहा है, इनकी फ्यूचर के हिसाब से इनकी क्या प्रोडक्शन है, जब मार्केट ग्रोथ डाउन जाएगी तो इन पे क्या इम्पैक्ट होगा। तो ये जूम का हम फ्री वर्जन यूज कर रहे हैं। 1:34 के ऊपर ठीक ये है, खत्म हो जाएगा, मगर 40-50 मिनट देता है शायद। ठीक है, तो अगला सेशन रखते हैं, आप इसके ऊपर कर ठीक लें है। अपनी। मैं बिल्कुल इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर काम कर लेता हूँ, टारगेट मार्केट और ऑफर्स के ऊपर जो आपने बताया है, मैं जल्दी जल्दी इसको ख़त्म करता हूँ, ठीक है। और फिर हम इंशाल्लाह जो है ना, जैसे ही मैं इसके ऊपर काम कर लेता हूँ, मैं वो डॉक्यूमेंट आपसे शेयर करूँगा, आप वो डॉक्यूमेंट देखना, प्रेजेंटेशन देखना जो भी है। अगर उसमें कुछ सवाल होंगे उसके सवाल का जवाब मैं आपको दे दूँगा, फिर हम सेशन कर लेंगे, हाँ मतलब इसके ऊपर इतना ठीक है। दिमाग नहीं लगाना, लगाना है
लगाना मैं है समझ लेकिन गया, मैं इतना भी समझ नहीं गया। लगाना। मैं नोटपैड लिया, बैठे 2-4 घंटे 5 घंटे रिसर्च करी, कल तक का एक दिन का टारगेट बना लिया आपने और फिर उसको कर दिया। इंशाल्लाह कल तक जो है ना आपको इसके ऊपर कोई चीज़ मैं शेयर करता हूँ, फिर परसों ठीक इसको सेशन को जो है ना दोबारा करते ठीक है जी, ठीक है जी, शुक्रिया। हैं। तो चलिए, हमने जो है वो रिमेनिंग टाइम से पहले ही कर दिया इसको। वालेकुम सलाम।